प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 19/6/2025 यानी कि आज का वचन इस प्रकार है। शमूएल के पहला पत्री उसका 17 अध्याय 11 वचन। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। मेरे प्रियो, शाऊल नामक व्यक्ति के विषय में कल का वचन में यानी कि 18/6/2025 का दिन में हमने देखा, शाऊल जो है परमेश्वर के खिलाफ के कार्य करके अपने बुलाहट को खो दिया। उनके अंदर जो परमेश्वर के आत्मा हट गया था, उसके बदले में परमेश्वर की ओर से भेजा गया दुष्ट आत्मा उसके शरीर में आकर उतरा। वह यानी कि शाऊल जो है परमेश्वर के महिमा को नहीं खोजा बल्कि अपने महिमा के लिए कार्य किया, इसलिए यह हालत उसको हुआ। अभी राजा तो बन गया, वह जबरदस्ती राजा के स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के नज़र से वह राजा के स्थान से हट गया, लेकिन वह टिका हुआ है। हो सकता है परमेश्वर उसको चांस दे रहे हो, सुधरने का चांस दे रहे हो, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर उस हालात में, उस सिचुएशन में फलिस्ती लोग इजरायलियों के खिलाफ पांति बांधे हुए थे, युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे। इजरायली लोगों के खिलाफ एक पहाड़ में फलिस्ती लोग खड़े हैं, फलिस्ती लोगों का सेना खड़ी है। उसके सामने वाले पहाड़ी में, दूसरे पहाड़ी में इजरायली जन खड़े हैं। इजरायली जनों के हाथ में उतना हथियार नहीं था, क्योंकि बर्छी और तलवारें बनाने के लिए फलिस्तीन के पास ही जाना पड़ता था। एक जगह पे परमेश्वर का वचन कहता है, शाऊल और योनातान यानी कि उनका लड़का, उनके पास हथियार था, बाकी किसी के पास नहीं था। उसके बाद जब युद्ध में जाने के बाद कुछ तलवारें मिले होंगे, कुछ हथियारें मिले होंगे, उसके बारे में हम जांचा नहीं। अभी दोनों फौज जो है आमने सामने खड़े हैं। उसमें से फलिस्ती लोगों में से, फलिस्तियों के सेनाओं में से एक लंबा चौड़ा एक आदमी, उसका नाम गोलियत। उसका अगर रूप अगर सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, उस तरह की रूप था। वह आकर इजरायलियों को ललकारा, यानी कि उसका रूप यहाँ पर बताया हुआ है कि 4 वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बिता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था, और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। उतना बड़ा आदमी जो है आकर इजरायलियों को ललकारा और वो कहता था, एक आदमी को मेरे खिलाफ लड़ने के लिए भेजो। अगर वह आदमी मुझे जीत लेगा तो हम सारे सेना आपके गुलाम हो जाएंगे। अगर मैं जीत लूँगा तो आप लोगों को हमारा अधीन होना पड़ेगा। इस तरह की चैलेंज करता हुआ हर प्रतिदिन ललकारते रहा। इस विषय को, इस बातों को इजरायली भी सुन रहे थे, और शाऊल नामक जो परमेश्वर के नज़र से हटा दिया गया है, लेकिन राजा बनकर
वह सिर्फ टिका हुआ है। वो व्यक्ति भी सुन रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के आत्मा उसके अंदर होता तो वह बहुत ही धैर्य के साथ किसी भी सेना के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने जाता और सामना करता। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के आत्मा नहीं था। दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गया था। वह दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, इसलिए वह डर रहा था। मेरे प्रियो, इजरायली जन भी डर रहे थे, क्योंकि अगर सामना करके हार गया तो सब लोग उनके गुलाम होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, शाऊल के इस हालात को देखकर हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर हम परमेश्वर के नाम से नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर नहीं है, तो हम शैतान को सामना नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को स्तुति आराधना नहीं कर रहे हैं, शाऊल की तरह परमेश्वर के योजना को, इच्छा को छोड़कर हम अपने शौहरत को खोज रहे हैं, धन दौलत के पीछे चल रहे हैं, हम जो है अपने कार्य में मगन हैं, हम सेल्फिश बन गए हैं, परमेश्वर के कार्य को हम नहीं देख रहे हैं, तो हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर हम परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तो हम शैतान को कैसे सामना कर पाएंगे? मेरे प्रियो, हम कोई भी शक्ति को, शैतान की शक्ति को सामना करना है तो हमें अभिषेक ज़रूरत है। परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर ज़रूरत है। अगर हम आग से भरेंगे, परमेश्वर के आत्मा से अगर हम भरेंगे, परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर बारीक तरीके से उतरेगा। परमेश्वर अगर हमारे साथ रहेंगे, परमेश्वर के नाम से हम किसी भी कार्य का सामना करेंगे तो हम ज़रूर जीत पा सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा पावरफुल है। परमेश्वर के आत्मा जो है हर चीज़ को हरा सकता है। परमेश्वर के आत्मा ही सबसे बड़ा है। परमेश्वर ही सबसे बड़ा है, उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। हम इंसान हैं, हमारे साथ अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर के नाम से हम हर चीज़ को हम जीत सकते हैं, हम सामना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे साथ परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर होना चाहिए। अगर अभिषेक हमारे अंदर हो तो हम कोई भी बलवान व्यक्ति क्यों ना हो, बलवान शक्ति क्यों ना हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हम सामना करके जीत सकते हैं। इसके बाद वाला वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो दाऊद नामक एक लड़का, परमेश्वर को स्तुति आराधना करने वाला एक लड़का, वो जो है परमेश्वर के नाम से, यहोवा परमेश्वर के नाम से अकेला गया और उतना बड़ा व्यक्ति जिसके रूप रंग को सुनकर लोग हैरान हो रहे थे, उसको हरा दिया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की सहायता लेना चाहिए। हम परमेश्वर के नाम से कोई भी कार्य करना चाहिए। परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक को हम पाना चाहिए। अगर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक पाने का अनुभव नहीं है तो उस अनुभव को हम पाना चाहिए। परमेश्वर के आत्मा हमारे शरीर में वास करना चाहिए। अगर परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक के साथ हम कोई भी कार्य को करेंगे, वह कार्य जो है सफल होगा। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। परमेश्वर के आत्मा को पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से कौन अपने बच्चे रोटी मांगता है तो पत्थर देगा, या मछली मांगता है तो सर्प को देगा, या अंडा मांगता है तो बिच्छू देगा। अगर आप अपने बच्चों को भला चीज़ दे सकते हो, देने का इच्छा रखते हो, देने का आशा रखते हो, देते हो, तो हमारे स्वर्ग पिता
जो है पवित्र आत्मा को मांगने वालों को जरूर देगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो कोई भी व्यक्ति मांगता है, हमारे स्वर्ग पिता जरूर उन्हें देगा। इस तरह की परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु हमसे वाचा दिया। मेरे प्रियो, हमारे माता पिता अगर हम बचपन में कुछ मांगते हैं तो हमें मना नहीं करते हैं। कोई रोटी मांगते हैं तो हमें उसके बदले में पत्थर नहीं देते, रोटी देते। अगर हम मछली मांगते हैं तो सांप नहीं देते बल्कि मछली देते। अगर अंडा मांगे तो उसके बदले में बिच्छू नहीं देते बल्कि अंडा ही देते। एक नहीं दो खिलाते। उस तरह इस दुनिया के पिता करता है तो स्वर्गीय पिता कितना ज़्यादा करेगा। अगर हम परमेश्वर का अभिषेक को मांगते हैं, पवित्र आत्मा को मांगते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता में ज़रूर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। अगर हम परमेश्वर के अभिषेक को, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाते हैं तो हम कोई भी बड़े से बड़े चीज़ को, शैतानी चीज़ को, दुष्ट चीज़ को हम सामना कर पाएंगे। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा जो कुछ भी मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। शाऊल के जीवन से हमने जो भी सीखा है पिता, हम परमेश्वर हालेलुया अपने सौरत को नहीं खोजने पाए, हम सेल्फिश ना बनने पाए पिता, आपके महिमा के लिए हम काम करने पाए, हम लोभी ना बनने पाए परमेश्वर। हमें जो पद मिला है, आपने जो दिया है पिता, हमें जो काम मिला है परमेश्वर, उस काम के द्वारा आपकी महिमा मिलने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी। शाऊल के साथ आप नहीं रहा, इसलिए वह परमेश्वर कोई भी व्यक्ति का सामना नहीं कर पाया पिताजी, फलिस्तियों का सामना नहीं कर पाया। वह डर के मारे वह खड़ा रहा परमेश्वर पिताजी। जो उसका शत्रु जो है, इजरायलियों का शत्रु इजरायलियों को ललकार रहे थे परमेश्वर, उसको सुनकर चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि वह सामना नहीं कर पाया, कॉन्फिडेंट नहीं था परमेश्वर, उसके अंदर से आपके आत्मा हट गया था परमेश्वर। अगर हमारे साथ आप नहीं रहते तो हम किसी भी दुष्ट का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमारे साथ हो तो हम किसी भी चीज़ों के ऊपर सामना कर सकते हैं, हम जीत पा सकते हैं परमेश्वर। हम शैतानी चीज़ों से जीत पा सकते हैं, हम परमेश्वर हालेलुया दुष्ट चीज़ों से जीत पा सकते हैं, कोई भी कठिन परिस्थितियों से जीत पा सकते हैं परमेश्वर, कोई भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं परमेश्वर। अनुग्रह देना, हमें अभिषेक देना पिता, हमें अभिषेक से भरना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना परमेश्वर। इस संसार के पिता जो हालेलुया अपने बच्चों को जो मांगता है उसको देता है पिता। अगर मछली मांगता है तो परमेश्वर मछली ही देता है, सांप नहीं देता। अगर रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देता, बल्कि रोटी एक की जगह पे दो रोटी खिलाता है। अगर अंडा मांगता है तो अंडे की जगह पर एक नहीं दो अंडा देता है परमेश्वर, बिच्छू नहीं देता। अगर इस संसार के पिता इस तरह करता है तो स्वर्गीय पिता हालेलुया आपके संतान हम हैं परमेश्वर। हमारे परमेश्वर जीवन में हमारे लिए हम अभिषेक मांगते हैं तो आप ज़रूर हमें देंगे। आपने वाचा दिया परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले में से कोई भी जन अभिषेक नहीं पाया हो, अभिषेक पाने पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ से भरने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ से भरेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाएंगे परमेश्वर, तो हालेलुया कोई भी कठिन परिस्थितियों को सामना कर सकते हैं, कोई भी दुष्ट कार्य को सामना कर सकते हैं, जीत पा सकते हैं परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, आप हमारे संग रहना पिता, तब हम जीत पाएंगे। आप हमारे संग हो, आपको धन्यवाद देता हूँ। घमंड जो शाऊल के अंदर था और अपने महिमा को खोजता था, उस तरह के गुण हमारे अंदर नहीं होने पाए, हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा मिलने पाए। अनुग्रह देना।
बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों के जीवन में कार्य करना पिता, किसी को भी कोई भी कमी कटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को इसी तरह सुरक्षित रखना पिता, बुराई से बचाना। जहाँ कहीं भी जाते आते हैं हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना। आपके हाथ हमेशा हर एक के ऊपर बने रहने पाए, परमेश्वर अनुग्रह देना। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हों, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हों, घर का काम करते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। धन्यवाद। हालेलुया। हर एक का काम में सफलता देना, आशीष देना, बरकत देना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक का आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।